नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। विजय जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है जी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब की पहचान कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो हमारे चैनल पे हर 2 दिन बाद और 1 दिन बाद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मुद्दा चलता है उस पर चर्चा करते हैं। और कोरोना महामारी में भी बहुत बड़ी बातें उन्होंने बताई हैं लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, बचाव के लिए, और वैक्सीन पर भी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने सभी लोगों को बताई हैं। तो इनके बारे में बताना तो मैं संभव नहीं समझूंगा। बट आइसो हमारे साथ एक नए शख्सियत जुड़ चुके हैं जो डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी के फादर हैं और जिनका नाम है श्री देवनाथ मिश्रा जी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में है अभी इस वक्त जो बैठे हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं, साइड में बैठे हैं हमारे, ठीक है। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर जी। नमस्ते आपको, आपके सारे दर्शकों को भी हमारा हार्दिक अभिनंदन। और उसमें हम लोग जा रहे हैं डायरेक्शन में, जन जागरण अभियान में, और खास तौर पर जो टॉपिक आप ले रहे हैं युवा जागरण, ये बहुत ही अच्छा है इस वजह से कि आजकल के युवा लोग जो है अपने भविष्य के लिए ज्यादा चिंतित हैं और चाहते हैं अपने भविष्य को उजागर करना। तो उसमें हमारे से जो होगा हम प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर साहब 2 मिनट की चर्चा मैं आपसे करूंगा, उसके बाद फादर के पास आऊंगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से इंडिया से बाहर लोग जाते हैं, बड़े हिचकिचाते हैं, परिवार बड़े दुखी होते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा वहाँ कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो काफी लोग वहाँ पर हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हिचकिचाते हैं, जो सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में, बाहर काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ओनली फॉर 2 मिनट की बात रहेगी आपसे हमारी, कि लोगों के मन में थिंकिंग चलती है कि इंडिया से बाहर हम कैसे रहेंगे, कैसा कानून होगा, कितना डिफिकल्ट रहेगा, क्या है। आप वहाँ रहते हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। क्या संदेश आपकी तरफ से, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? जी, ये तो संभावित है कि जब बाहर जाते हैं एक फॉरेन कंट्री में, तो जैसे कि इंडिया में हमारा कंबाइंड फैमिली का सिस्टम है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली बाहर जब हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अडैप्ट करना पड़ता है। और जब इंडिया से निकलते हैं तो थोड़ी सी शंकाएं हो सकती हैं या फियर ऑफ द अननोन हो सकती है साइकोलॉजी में। लेकिन दूसरी तरफ पे ये देखना चाहिए हमें कि इंडियंस जो है, भारतीय जो है, वो अच्छे ट्रेवलर्स भी होते हैं और दुनिया के हर जगह पे फैले हुए हैं और अपना अलग अलग जगह पे मुकाम बना रखा है, बुलंदियों के साथ छाए हुए हैं। मैं भी बहुत सारे कंट्रीज में घूमा हूं, तो उन्होंने हर जगह पे अपना मकाम बना रखा है और अच्छी तरह से सेटल हो गए हैं। यहाँ पे भी मैं कुवैत में हूं, तो यहाँ पे भी उनका अलग ही नाम, नेम एंड फेम है और अलग ही इज्जत पाते हैं भारतीय लोग। तो सर आप क्या जानकारी साझा करेंगे हमारे दर्शकों को, जिस तरीके से अभी मैंने ये सवाल डॉक्टर साहब से पूछा है और मेन जो मुद्दा है और मेन जो चर्चा है वो आज आप ही से होनी है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ भी हैं हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए आप बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं, आपने काफी दुनिया देखी है जो हमने अभी तक नहीं देखी है। तो आपकी तरफ से क्या जानकारी, क्योंकि कई भारतीयों का एक सपना होता है इंडिया से बाहर जॉब करने का, इंडिया से बाहर अपने परिवार को सेटलमेंट करने का, क्या जानकारी आप साझा करेंगे? वैसे देखिए, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, फायदा है। हमारे इंडिया की स्कूल एजुकेशन जो है, स्कूली शिक्षा प्रणाली बहुत सुंदर, बेहतरीन है और वो बाहर जाने के लिए काफी अनुकूल है। जिस तरह अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे में इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन या गवर्नेंस वो सब चीज है, तो उससे हम लोग को अनुकूल हो जाता है। अदरवाइज जो यूरोप से आएंगे यहाँ पर, जर्मनी, फ्रांस, उन लोगों को वहाँ का एजुकेशन जो है जर्मन या फ्रेंच या रशियन इन सब में है, तो उनसे हम लोगों का काफी एडवांटेज है इंडिया से पढ़े हुए बच्चों का, और इसलिए यहाँ एडजस्ट आसानी से हो जाती है। बाकी ये भी है कि इंडिया को अच्छी नजरों से यहाँ देखा जाता है, इंडियंस को, क्योंकि ये लोग अपनी वो बना के रखे हैं ट्रेडिशन, और इसीलिए बड़े बड़े पोस्टों पर, अभी आपको आज ही अकल की बात है कि उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, इंडियन ओरिजिन की लेडी, तो वो सरकारी बिल को गिरने से बचा लिया अपना वोट डाल के। टाई हो रहा था, अपना वोट डाल के, उसका अपना अधिकार है, उसी के वोट की वजह से वो सरकारी बिल, स्टिमुलस चेक जो था गिरने से बच
तो कुल मिला अच्छे अच्छे फील्ड में हमारे इंडियंस हैं यहाँ पर, और वो अच्छी नजरों से देखे जाते हैं, इसलिए कि काफी ये लोग संवेदनशील भी है, इंटेलिजेंट भी है, और काफी मतलब अपना वो फील्ड में बना रखे हैं। तो कुल मिला के अगर हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो इंडिया में हैं और एम्बिशन है उनका कि हम जो है आगे बढ़े, और आजकल काफी इंडिया में होड़ मची हुई है, ये अच्छी बात है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है ना एनर्जेटिक है, वो चाहती है कि हम छलांग लगाएं, क्योंकि बिना छलांग लगाए बहुत पुराने जमाने में भी हमारे जो थे पूर्वज, तो वो लोग कई देश बसा चुके हैं विश्व में, जिस तरह मॉरिशस 60% इंडियन है और विशेष भोजपुरी भाषी हैं। उसी तरह से आपको फिजी, वहाँ हिंदी बोली जाती है, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, तो ये सारे बहुत सारे कंट्रीज है जाके इंडियंस वहाँ अपनी बहुलता बना रखे हैं, और इंडियंस वहाँ या तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं। तो कुल मिला के हमारी पहचान विश्व में है और बड़े आदर के साथ इंडिया को देखा जाता है। आज तो इंडिया जिस तरह से इमर्जिंग इंडिया हो रहा है, मुझे लगता है कि आजकल के काफी मतलब पूरे विश्व में शायद ये एकमात्र, क्योंकि सबसे युवा पीढ़ी जो है इंडिया में वर्तमान में आगे होने वाली है। युवा तबका जो है काफी होगा, और देशों की घट रही है, जिस तरह चाइना का कम हो रहा है, इस वजह से कि सिंगल फैमिली वहां वो चल रहा है अभियान सरकारी। तो कुल मिलाकर के इंडिया में युवा वर्ग अगर ज्यादा है और वो एक्सप्लोर करना चाहता है अपने फ्यूचर को, तो इंडिया अमेरिका जो है स्वागत करता है, और अमेरिका में कोई रंग भेद नहीं है। यहाँ पर जो है सबके लिए अगर वो डिजर्व करता है तो वो उसको काफी ऊंचा उठा देते हैं लोग, ये बात है जो हमने देखा है। जी, कानून व्यवस्था और सरकार की तरफ से क्या मदद उन लोगों को मिल सकती है जो लोग जाते हैं यहाँ से, कितनी व्यवस्थाएं उनके लिए रहती हैं, थोड़ा ये भी जानकारी कर दीजिए साझा। पहले मोस्टली लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, और जो पढ़ने आते हैं उनको फिर वर्क परमिट मिल जाता है, फिर वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, और ग्रीन कार्ड मतलब इसको हम हमारे यहाँ डोमिसाइल कहते हैं इंडिया में। तो वो मिलने के बाद 5 साल के बाद फिर नागरिकता भी मिल जाती है उनको। तो कुल मिला के वोट का अधिकार भी मिल जाता है, और अगर ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो रेजिडेंसी का अधिकार हो गया, मतलब यहाँ रहने का अधिकार हो गया, और फिर वो नौकरी में काफी हेल्पफुल होता है। इस तरीके से नौकरी भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। इंडिया में तो सब चीजें कुछ बैरियर है कि रिजर्वेशन इसके लिए तो इतना, तो कहीं 50% रिजर्वेशन हो जाता है, तो कहीं कुछ है। तो यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, बस जो भी प्रतियोगिता में वो आगे है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी रंग का हो, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, कुछ भी हो, ये नहीं कि अंग्रेज जो है वही यहाँ सुपीरियर है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के ऊपर भी इंडियंस है जो वो करते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब एक समानता, जिसको लिबर्टी भी है, स्वतंत्रता है, आजादी है। कानून व्यवस्था ऐसा है कि आप कहीं सड़क पार नहीं कर सकते, रेड लाइट है, पैदल वाले भी वहीं से पार करेंगे, उनके लिए स्पेशल बटन बनाया हुआ है, वो बटन दबा के और उनके लिए ग्रीन हो जाएगा, फिर हो जाएंगे। कोई हॉर्न नहीं बजा सकता गाड़ी का, बम्पर टू बम्पर हमारे यहाँ जो गाड़ियां लग जाती है वो सब यहाँ नहीं है। 10 फीट 12 फीट डिस्टेंस रखना पड़ता है सेफ। तो कुल मिला के कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ का, और जुडिशरी भी अच्छी है यहाँ की, मतलब न्यायपालिका जल्दी जजमेंट हो जाता है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या वहाँ पर प्रशासन का क्या रवैया रहता है, किस तरीके से वो ध्यान रखती है महिलाओं और बच्चियों के लिए, थोड़ी इनकी भी जानकारी दीजिए। यहाँ पर महिलाएं जो है बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ मुझे तो देखने में कोई रेप वाली घटना कहीं दिखा नहीं, क्योंकि जब मैं गया हूँ अमेरिका के, मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा अमेरिका कवर किया हूँ, लेकिन मुझे कोई रेप की घटना की जानकारी नहीं मिली, या फिर लूटपाट या ये सब चीज। फिर ऑनेस्टी में कोई आपका चीज पड़ा रहेगा तो कोई टच नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा वहीं पर। अब हमारे घर में जिस तरह आती है सफाई वाली, तो घर हम लोग खाली करके चले जाते हैं, छोड़ के आएगी, खोल के 2-3 आती है, 3 वो मैक्सिकन होते हैं लेडी, और वो आके सब साफ सुफ करके, मतलब सारा इवन बेड शीट सारी कुछ करके ये लोग चली जाती है। तो इतना ऑनेस्टी है यहाँ, कोई ये सब चीजें नहीं है, हरकत छोटी हरकतें नहीं है। तो महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, मतलब पूरी तरह 100%। और दूसरा सवाल रहा, तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर आप स्कूल नहीं भेजोगे उनको, 3 दिन अगर बच्चा स्कूल नहीं गया, तो फिर वो आपको जज के पास पेश होना पड़ेगा, वो स्कूल उसको रेफर करेगा, जज के पास जाएंगे, वो पूछेगा कि पढ़ाना नहीं चाहते बच्चे को,
कुल मिला के ये सब चीजें हैं बच्चों के फेवर में। और अगर बच्चे कहीं चोट लग जाए और डॉक्टर के पास ले जाओ तो वही डॉक्टर ही फोन कर देगा पुलिस को कि ये जो है ना बच्चे को डैमेज किया हुआ है। तो कुल मिला के ये सब व्यवस्था है कि भाई बच्चे को सुरक्षित रखिए, अगर नहीं रखिएगा तो आपका बच्चा वो सरकार ले लेगी। वहाँ अगर इंडिया का कोई व्यक्ति या पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं और उसके बाद उनकी जॉब लग जाती है, आपने ये बताया है कि जॉब लग जाती है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ हो जाती हैं, सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्राइम के मद्दे में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा भी ज़्यादा। अगर कोई जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो लोग वहाँ हैं वो तो हैं ठीक है, देख रहे हैं वहाँ की व्यवस्था, है ना, लेकिन जो जाने की तैयारी में है, जिनके अंदर अभी ये थिंकिंग थी कि हम जाएंगे कैसे रहेंगे, लेकिन आपके थ्रू ये संदेश उनके दिमाग में जा रहा है कि जब डॉक्टर साहब के फादर यानी कि आप जानकारी दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों की बात बहुत जल्दी लोग समझते हैं, तो कहीं ना कहीं सही है। तो जाएंगे तो आपकी तरफ से क्या संदेश उनको रहेगा, क्या उनको करना चाहिए? कई लोग सोचते हैं कि हम बाहर पढ़ाई करें, इंडिया से बाहर अमेरिका में, और वहीं जॉब करें, वहीं परिवार को अपने पालें, क्या संदेश आपकी तरफ से? तो ये है कि अगर वो थोड़ी सी अपनी अंग्रेजी तो मजबूत कर ही लें और उसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए बहुत सारी जानकारी उनको मिल सकती है। खुद ही डिफरेंट यूनिवर्सिटी से वो टच में आएंगे, उसको मेल देंगे तो वो यूनिवर्सिटी सारे आपको अप्रोच करेंगे। उन बच्चों को जो करता है टच में आएगा वो अप्रोच करके ये लोग बुकलेट या बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन भेजते हैं। पहले तो ऐसा भी था कि अमेरिकन एम्बेसी में जाने से भी वो लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते थे, लेकिन अब अंदर नहीं जाने देते। कि है कि अगर आप यूनिवर्सिटी को, किसी यूनिवर्सिटी को, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया हो या कोई भी हो, उसको अगर वो मेल करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके घर पहुंचा देंगे, भेज देंगे बाई पोस्ट, और उसके साथ फिर आप उसी मुताबिक अप्लाई करेंगे। तो कुछ तो ये गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, कई जगह स्कॉलरशिप भी देते हैं ये। और फिर ये है कि यहाँ पर लिबरल लोन सिस्टम है, एजुकेशन लोन या बहुत सारी लोन भी है जो देते हैं। और फिर ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो, अगर आपका क्रेडिट कार्ड आप ले लेते हैं, 2 ले, 3 ले, 4 ले, लिबरली देते हैं तो आसानी हो जाती है। फिर यह है कि एस्टेब्लिश होते ही आपको चाहे तो स्टूडेंट एज में भी सेकंड हैंड कार ले सकते हैं, या फिर जो है बसें भी है, काफी सस्ती है। और हर चीज यहाँ, पेट्रोल भी इंडिया से बहुत सस्ता है। मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफी यहाँ पर चीप है। बशर्ते कि हम लोग इंडियंस है तो हम लोग को थोड़ा सब्जी महंगी मिलती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन यहाँ उतना नहीं होता है। तो यह है कि बच्चे अगर जो थोड़ा सा दृढ़ विश्वास रखते हो और वो आना चाहते हो, तो ये 3-4 कंट्री है बहुत फेवरेबल है। एक तो यूएस है, यूएस में ये है कि नॉर्थ में थोड़ा बर्फबारी होती है, बाकी जगहों में नहीं होती है, तो थोड़ा इंडिया जैसे हो जाता है, अच्छा लगता है। बाकी कनाडा थोड़ा ज्यादा बर्फबारी वाला इलाका है, नहीं तो वहां भी बहुत अच्छा है, रहने की जगह अच्छी है वो भी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए ये सब जगह भी है, लेकिन फर्स्ट जो है अमेरिका है, सेकंड कनाडा है, या फिर उसके बाद में जो भी है। पढ़ाई का भी मैं आपको बता दूं, कॉलेज एजुकेशन मान लीजिए एमएस करने कोई आता है तो या जो भी कहिए तो 2 साल का कोर्स होता है। आप चाहो तो 1.5 साल में कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी बेटी आई थी यहाँ पढ़ने के लिए बीटेक में, तो यहाँ बीएस करते हैं उसको, 4 साल का कोर्स उसने 3 साल में कर दिया। आपके ऊपर है कितना आप जल्दी कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो 4 साल के बजाय वो 3 साल में ही उसने अपना कोर्स कंप्लीट करके जॉब में लग गई। फिर अब जो है एमबीए कर रही थी वो। तो कुल मिला के यहाँ पर ये है कि ये लोग समझते हैं बात को, आप इनको समझा दो, कन्विंस कर दो कि हम 1 साल में करते हैं, तो इनको कोई एतराज नहीं। मतलब बैरियर नहीं होता है यहाँ, आप जो भी कहेंगे ये लोग बड़े आराम से सुनते हैं और फिर आपकी सुविधा के मुताबिक, मतलब यहाँ एडजस्ट करने के लिए बहुत सुंदर जगह है। अब हमारे देखिए 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे तो नहीं है अमेरिका में, चारों कौन पर हैं। अभी हम पश्चिम वाले कैलिफोर्निया में है, और एक सबसे पूरब में अभी जाना है हमें, ये ठीक सेकंड में हमारा 11 को टीका लग जाएगा, सेकंड डोज, फिर हम वहां जाएंगे फ्लोरिडा। तो मतलब ये कि कोई किसी कोने में रहना चाहे, ये अमेरिका बेहतर जगह है और अपॉर्चुनिटी है। अगर आप को काम आप करते हैं, बढ़िया से करेंगे, तो प्लेयर या जो भी है इंस्टीट्यूशन, संस्था, इंडस्ट्री, वो काफी आपको मतलब हेल्प करेगी।
जी। तो कुल मिलाकर अच्छी जगह है, एजुकेशन के लिए भी, रहने के लिए भी। मकान आराम से हो जाएगा, आपको गाड़ी हो जाएगी, हर चीज सुविधाएं है, और फिर क्राइम नहीं है, और ये भी है कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, रात को कोई कहीं खतरा नहीं। आपका क्या संदेश रहेगा लास्ट में? वही सवाल जो मैंने अभी सर से किया था कि जो लोग जाना चाहते हैं और सारी व्यवस्था है, तो आपका क्या संदेश लास्ट में रहेगा? टाइम कम है हमारे पास, थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छी जानकारी दी है पापा ने सबके लिए, स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए। आखिरी में मैं यही संदेश दूंगा कि बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जहां पे भी जाएं, लोकल लॉज को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी एसेट है कि हम हर जगह पे हार्ड वर्किंग और लॉ अबाइडिंग रेजिडेंट्स के नाम से मशहूर है। तो हमें एक रोल मॉडल बनके हम एक एक भारतीय अपने पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स। तो हमें लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना पड़ेगा, और वैसे ही कोशिश करें कि भारत में भी ऐसे करें और एक एग्जाम्पल, मिसाल क्रिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।